नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। जितने बोहर मॉडल तक, यानी कि शुरू से लेके बोहर मॉडल तक जितने क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में आए हैं सारे लगा डालेंगे, ठीक है ना? और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक। चलिए, तो पहला सवाल है आज का। यहाँ लिखा हुआ कि बेस्ड ऑन इक्वेशन, ये 2013 में पूछा गया था। और देखिए सवाल और एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखिए, दोनों में कितना सिमिलरिटी है। कह रहा है कि बेस्ड ऑन इक्वेशन ई एन इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, माइनस का 2.178 इंटू 10⁻⁸ जूल। जूल यहां भी लगा सकता था वो एग्जामिनर, लेकिन वो चालाकी कर गया। वो सोचा कि इसको यहां लगा देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि हम लोग कहां ऐसे कंफ्यूज होने वाले, है ना। यहां लगाओ मनो यहां लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, कह रहे हैं सर्टेन कंक्लूजन, कुछ निष्कर्षण दिए गए हैं, लिखे हैं, ठीक। विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं। चलिए, कह रहा है कि पहला ऑप्शन, अब सारे ऑप्शन पढ़ लिया जाए। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। बात तो सही है, इसी का तो इस्तेमाल किया गया था। तो हम लोग डेल्टा ई निकाल के लाए थे, जहां पर आर, ये क्या है, आर एच है। अब आर एच के टर्म भी लाए थे, और 13.6 उसके भी टर्म में भी कैलकुलेट करके लाए थे। जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर जूल में, और ये लिखेंगे तो जूल में, 13.6 लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी ये इक्वेशन काम कर जाएगी इसके लिए, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैव मोर नेगेटिव एनर्जी, ये भी सही बात है, क्योंकि माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए क्या, मोर नेगेटिव एनर्जी। दैट इज दैट आगे कामा लगेगा, दैट इट डस फॉर n इज इक्वल टू 6, देन लगा लीजिए, देन इट डज फॉर, ठीक है ना। फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैव मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6। जाहिर सी बात है, ठीक, क्योंकि एनर्जी में देखिए, एनर्जी के रिलेशन में क्या था, फार्मूला याद रखिए, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखिए n की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम नेगेटिव एनर्जी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन यहां तक तो सही है, लेकिन आगे मतलब लिख रहे हैं विच मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। अब देखिए अलाउड शब्द इस्तेमाल किया गया, हमने कहा था स्टेशनरी स्टेट, अलाउड स्टेट, ठीक है, अलाउड स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट या सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सारी बातें एक ही है। इस सवाल में क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट स्टेशनरी अलाउड ऑर्बिट, ठीक है भैया। जब जितना पास रहेगा उतना टाइटली बाउंड होता है, लूजली कहां बाउंड होता है, वो टाइटली बाउंड होता है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, एटम से, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, एटम से निकालने के लिए। किसी ऑर्बिट से निकालना हो तो जो भाई, जाहिर सी बात है, जब हम हाइड्रोजन में पढ़ रहे थे तो एक ऐसे 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 बना लिए थे, कहे थे यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक। तो यहां सबसे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मोर, यहां लिखा ना मोर लूजली बाउंड, या लिखा मोर टाइटली होना चाहिए ये सब, ठीक है ना, तब ये ऑप्शन सही होता। आगे पढ़ रहे हैं, द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन दैट इट वुड बी if the electron were at the infinite distance from the nucleus। ये ऑप्शन, फिर से ऑप्शन समझिए, बड़े बड़े ऑप्शन है इसमें। नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइन लिखा ना, द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। भाई साहब, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो एनर्जी क्या थी, जीरो थी, एन इनफाइनाइट के लिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। और इसके बाद ये जितना है वो सब क्या था, नेगेटिव था। यही वाला स्टेटमेंट तो उठा के रख दिया इसमें, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस से लोअर देन इट वुड बी द इलेक्ट्रॉन वेयर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। आगे बता रहे हैं कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना,
द लार्जर इज द ऑर्बिट। ये तो वहां से लिया है रेडियस वाले में, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, याद रखिए। तो ये वाला तो सही है, ये भी वाला सही है। नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर। ठीक, यानी इसकी जो एनर्जी है ये सब लोअर है, कम, लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी, एनर्जी क्या है, कम है। और इसकी एनर्जी इनफाइनाइट से, वही तो लिखा है, ये वाली लाइन पूरी वही छाप दी है। आगे बता रहे हैं लार्जर द वैल्यू ऑफ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी सारे सही हैं और ये गलत है, सारे सही हैं ये गलत है। ठीक, ये रहा। अगला सवाल नोट कर लीजिए, इसको आपकी बुक में दे रखा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये भी नीट का ही है, और देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नोट करिए, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, लिखिए एग्जांपल, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस का 328, बहुत ध्यान से लिखिएगा, किलो जूल पर मोल, यहां पे किलो लिखा हुआ, जूल पर मोल। हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी, आगे इसी में है, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी, क्या होगी। ये एनर्जी का फॉर्मूला बस इस्तेमाल करना है, और यहाँ कंपैरिजन का टर्म है, यानी सेकंड बोर ऑर्बिट और फोर्थ बोर ऑर्बिट में कंपैरिजन कर लेना है, बस और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला याद करिए, तो फॉर्मूला हमने बताया था ई एन इज इक्वल टू कितना, माइनस का 13.6। ठीक, और उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये लिखा था, बोलिए हाँ लिखा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड बोर ऑर्बिट, तो सेकंड बोर ऑर्बिट लिखेंगे तो E2 फार क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, जेड की वैल्यू 1 रखनी है, एन की वैल्यू एक बार कितनी लेनी है, 2, और एन की वैल्यू एक बार कितनी लेनी है, 4। ठीक, यहाँ पर हम 2 के लिए लिख रहे हैं, एन इक्वल टू 2 के लिए, ये देखिए सावधानी से क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये तो दोनों में वही रहेगा, कंपेरिजन करेंगे तो कट जाएगा, फिलहाल लिख दे रहे हैं 13.6 इंटू 1/4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू n इज इक्वल टू, देखिए अब कितना हो जाएगा, 4 चौक का 16। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है। ठीक, अब हमको क्या करना होगा, E2 बाई E4 इज इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, यहां बचेगा 1/4 और ये हो जाएगा 16/1। ठीक, इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब E4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E4 हमें चाहिए तो E4 इधर ले आएंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी E2/4, और E2 की वैल्यू वहां से गिवन है, देखिए E2 कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ गिवन है, तो यही रख दें, बिल्कुल रख दीजिए सर जी। क्या हो जाएगा, E4 इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 328 किलो जूल पर मोल, तो इसकी भी आंसर किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, अपॉन 4। ठीक, 4/32, 4 दूना 8, 4 दूना 8। E4 इज इक्वल टू माइनस का 82 किलो, ठीक, जूल पर मोल, ये आ जाएगा आंसर आपका। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था, आराम से जब देखिए सारी चीजें जब क्लियर से पढ़ ली हैं तब क्या दिक्कत है। अब आ जाइए अगला सवाल, किसी को कोई दिक्कत हो तो उसमें लिख देगा तो हम बता देंगे, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल, कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, मिटा रहे इसको,
अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, लिखिए क्वेश्चन। मतलब बोर थ्योरी जिसको आप लोग पढ़ते हैं, थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन in hydrogen transitions in hydrogen atom will give rise to least energetic photon? ये ऑप्शन ए कह रहा n इज इक्वल टू 6 से, n इज इक्वल टू 6 से कहां, जब जाएगा n इज इक्वल टू 1 में, ठीक। ऑप्शन बी n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू जब जाएगा 4 में। ऑप्शन सी n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5 में। ऑप्शन डी, ठीक, n इज इक्वल टू 5 से कहां, n इज इक्वल टू 3 जब इसमें ट्रांजिशन होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी आपको यह बताना है कि किस ट्रांजिशन में सबसे लीस्ट एनर्जेटिक, कम एनर्जी वाला फोटॉन निकलेगा। तो आपको पता है कि ये देखिए इस तरीके से आप बना लेते हैं ऑर्बिट, इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से, ठीक। तो आप ये जानते हैं कि इसमें मिनिमम एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है ना, तो लिस्ट एनर्जी फोटॉन होना चाहिए। तो जब इसके बीच का गैप अगर आप देखें तो कितना आता है, 10 पॉइंट, चेंज इन एनर्जी वाला गैप देख लीजिए, आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच का गैप देखें तो कितना आता है, आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो याद रख लीजिए, इसको बहुत जरूरी है ये, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसके बीच का गैप देखेंगे तो आप देखेंगे क्या, इस तरीके से, यानी यहां पे जब फर्स्ट में आना हो तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखिए एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो फर्स्ट में तो आ नहीं रहा, यानी ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 6 में यहां आएगा तो देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाता है 12.75 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब जितनी दूर से यहां आएगा वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक वाला होगा। इसका मतलब यहां आएगा तो कम एनर्जेटिक, यहां से आएगा और कम एनर्जेटिक, यहां से यहां और कम एनर्जेटिक, यहां से यहां और कम एनर्जेटिक। यानी कम एनर्जेटिक वाले का मतलब ऊपर से ही आए और ऊपर ही रुक जाए, ऊपर से आए ऊपर ही रुक जाए। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात, जब इसका गैप देखेंगे तो आप निकालेंगे 2 से 3 का गैप जो आया था वो आपके आंसर में कितना आ रहा है, 2 से 3 वाले में वो आ रहा है 1.89, ठीक है ना। अब फिर जब यहां से 4 से 2 में आएगा तो हो जाता है वो 2.55। यानी क्या हो रहा है, ये जब ऊपर से यहां आएंगे देखिए कहीं पर भी तो ऊपर से ऊपर ही रह जाएगा, तो एनर्जी का जो एनर्जी गैप सबसे कम होगा, तो उस समय एनर्जी सबसे कम निकलेगी। यानी इस तरीके से आप इस बात को समझ पा रहे हैं, यानी डेल्टा ई यहाँ पे लिस्ट होगा और इस एनर्जी से निकलने वाला फोटॉन भी लिस्ट होगा, यानी 6 से 5 में जो ट्रांजिशन होगा वो सबसे कम होगा, सबसे कम एनर्जी वाला होगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, फिर से बताएं। अरे पीछे जो चार्ट बनाए थे हम लोग उसी से देख लीजिएगा, यही आएगा एकदम, क्योंकि देखिए एनर्जी गैप क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब जब 2 देखिए 2 से 3 में सबसे कम रहेगा, फिर इसके बाद ये बढ़ता ही चला जाएगा, 4 से 5 में सबसे कम, फिर 5 से 4 में, 6 से 4 में बढ़ता चला जा रहा है, 5 से 4 में सबसे कम, फिर यहां से 6 से 4 में बढ़ता चला जाएगा, इसलिए 6 से 5 में सबसे कम होगा, इन सभी से कम होगा 6 से 5 में, ठीक है ना। ये इसलिए आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड when the electron falls from कहां से, n is equal to 4 to n is equal to 1, n is equal to 1 in a hydrogen atom will be, in a
हाइड्रोजन एटम विल बी, ये सवाल है, ठीक, आपको बताना है, नीट में पूछा गया था। तो देखिए क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछी गई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखिए 3.29 हर्ट्ज में आता था 10 की पावर 15 और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, यही तो था, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये फार्मूला पीछे लिख लिए हम लोग, उसी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.29 इंटू 10 की पावर 15, ये हर्ट्ज में आता था, ठीक 15। अब कहां से कहां, n1 की वैल्यू 1 n2 की वैल्यू 4, ठीक है, यहां रख दें 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/4 चौका 16 हो जाएगा, ये देखिए यही है, ठीक। अब आ जाइए यहां पर 3.29, इसको बहुत सावधानी से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 16 कम 16, यहाँ 15/16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ लोग तो इसको काटना शुरू करेंगे कि 15 16 दूना 32 और 15 दूना 30, लगभग 3 दशमलव कुछ आएगा, तो सही है, वही कर लेंगे। कितना आ जाएगा 3 दशमलव कुछ 5 आया हुआ, ठीक, इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये आंसर आ गया भाई। 16 दूना 32, लगभग 2 बार ये, 15 दूना 30, एक अंक बाद दशमलव फिट कर देना रहेगा, ठीक ना, ये आ जाएगा। अगला सवाल इसी तरह से लिखिए, कह रहा इन द हाइड्रोजन एटम, इसको मिटा रहे हैं, आज सिर्फ सवाल लगाने हैं, उसके बाद लिमिटेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चलिए ये सब नीट के आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, नीट 2019 में, कोई 20 में, इस तरीके से आया हुआ, कोई 13 में, कोई 12 में, कोई 8 में, ऐसे ही, ठीक ना। ये इन द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड बोला गया। देखिए शब्द क्या है, एक्साइटेड, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट, आगे क्या, इज माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बता रहे, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये वो सब, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि ये चीज हम लोग लिखते En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 और उसके बाद क्या जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमने बताया था ये टोटल एनर्जी होती है। ये क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, और ये होती टोटल एनर्जी या नेट एनर्जी। एक जगह हम लोगों ने और पढ़ा था, लेक्चर सारे देख लीजिए, वहां पे हमने बताया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्या, वो काइनेटिक एनर्जी माइनस का काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ सिर्फ इसके प्लस का नहीं, ये रिलेशन जो लिखना वो लिखे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ये रिलेशन आया था एक जगह, ठीक है। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ टोटल एनर्जी गिवन है, कितना है, टोटल एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। ये माइनस से माइनस कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी। इसका दुगुना कर देंगे तो, दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे लिखिए अगला सवाल, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जेमेंस में पूछा गया था, जेमेंस 22 का सवाल है, नहीं 19 का, ये 19 है, ठीक है, 19 या 20 आप देख लीजिए, हमें याद नहीं है पूरी तरीके से। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक, वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन्स अपीयर, वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन्स अपीयर। भैया बाल्मर सीरीज कहां अपीयर होती थी, विजिबल रीजन में, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, आंसर हो जाएगा इसका क्या, विजिबल, जो ये वाला जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, विजिबल रीजन। और लाइमन कहां, अल्ट्रावायलेट में, बाकी सब इंफ्रारेड में, ठीक है।
अगला सवाल है जेईई मेंस 2019 का। ठीक, इसको रफ कर रहे हैं, मिलाइएगा अपनी बुक से, वो जो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज उसमें ये सारे मिलेंगे, वो यही वाले करा रहे हैं, ठीक है ना, जेईई मेंस के प्लस ये नीट के। ठीक, अगला सवाल है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, जीटी लिख रहे हैं हम, ग्राउंड स्टेट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे पूछ रहे हैं द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही चाहिए, ठीक ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या चाहिए, क्या उससे मतलब किसकी चाहिए हमें, किसकी दे रखे हैं, ये कंपेरिजन टाइप बन गया, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये न भी देते तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड ऑफ हीलियम आयन इज कितना होगा, यही तो सवाल है खाली, यहां से ये ऊपर न भी देते तो क्या फर्क पड़ता, उससे कोई फर्क है क्या, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, सीधे सीधे आंसर लिखिए। देखिए जेड की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, वहां हीलियम के लिए हमारे पास है क्या, हीलियम के लिए निकालना है, ठीक, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, और किस में निकालना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड का मतलब एक्साइटेड का मतलब आपको पता होगा, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है ना, थर्ड एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.6, और क्या होता है यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एनर्जी में जेड स्क्वायर ऊपर रहता है, एन स्क्वायर नीचे रहता है, रेडियस में एन स्क्वायर ऊपर रहता है, जेड केवल रहता है वहां, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटे 9, यही आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितने लोग कर लेंगे इसको जल्दी से कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट का तरीका देखिए, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन हम फिलहाल कर दे रहे हैं, ये या 0 कर दे, कितना आ जाएगा 9, 9 पचे नहीं, 9 चौक को 36, 4 बार जाएगा, 0.4 ही बहुत है इसके लिए, ऑप्शन मैच कराने के लिए, ठीक ना, ज्यादा 0.4 बहुत है। चलिए यहाँ लिखिए माइनस का 13.6 गुणे 0.4, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक को 24 को 4 2, कैरी बच जाएगा, ठीक है, 4 3 12 और 2 14, 4 हो जाएगा, ठीक, कैरी 1, 4 कम 4 5, यही आना चाहिए आंसर, कितना आ रहा, अच्छा ये 6 चौक को 24 को 4 3 12 2, 14 को 4 और 4 कम 4 5, माइनस का ये आना चाहिए आंसर, यही आया है, 13.6 में 4 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आएगा वही है, ठीक, आंसर ये नहीं दिया हुआ है, पता नहीं इसमें गलत तो नहीं है कहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार इसको, 6 चौक को 24 को 4 हासिल 2 आ जाएगा, और 4 3 12 और 2 14, 14 को 4 कैरी 1 बचेगा, और 4 कम 4 और 1 5, यही आना चाहिए, उसमें आंसर ये नहीं दिया हुआ, चेक कर लीजिएगा जरा ये, ठीक ना, आप अपनी बुकलेट में चेक कर लीजिएगा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ ये वाला, कैलकुलेटर से कर दें क्या, ये जो चीज है 4/9, उसमें थोड़ा सा आंसर आगे पीछे है, मिला लीजिएगा अपनी बुकलेट में, कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं, खुद ही पता चल जाएगा, उसमें कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है, पहले है ये 4/9, ठीक, 0.44 आ रहा है, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, 6.44, समझ रहे हैं आप,
ये थोड़ा सा 0.44 तक ले जाइएगा, थोड़ी सी वैल्यू बदल जा रही है इसीलिए 0.44, ये वैल्यू थोड़ी सी बदल जा रही है इसलिए। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 44, तब ऑप्शन मैच कर गया, 6.04 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो भाई एक बार ले गए हैं तो यहाँ पे आप 4 टाइम करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात थोड़ा बढ़ तो जाएगा, वही है। ठीक है ना, काम ऑप्शन नहीं मिल रहा था इसलिए वहां हमने चेक कर लिया। आगे चलिए, प्रोसेस समझ रहे हैं ना, बस उतना है, ये तो आंसर तो आगे पीछे लगा रहेगा, उसमें क्या है। आगे कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज, इसको मिटा रहे हैं अब, सवाल नोट करिए। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज Lyman series is lambda 1, is lambda 1 comma the longest wavelength in Balmer series of helium plus is the longest wavelength, ठीक, in the Balmer series of helium is, यानी बामर सीरीज हीलियम प्लस इज कितना होगा। ठीक है, तो आप वो जो आखिरी में हम लोग हाइड्रोजन के लिए पढ़े थे ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब वो स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। तो देखिए क्या चीज है हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, हीलियम प्लस। ठीक, इसके लिए कौन सी लाइन लिखनी है, लाइमन वाली, और भी कौन सी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसके लिए लैम्डा मीन इज इक्वल टू क्या जाता था, 1/r, ये हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, किस सीरीज, बामर सीरीज के लिए चाहिए, तो बामर सीरीज के लिए पहले हाइड्रोजन की आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लीजिए, और हमने कहा था उसी में जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहीं पर देखिए बामर के लिए, किसके लिए, बामर के लिए, तो बामर के लिए लैम्डा मैक्स कितना आया था, इज इक्वल टू, याद रखिए बामर के लिए लैम्डा मैक्स कितना आया था, देखिए देखिए जल्दी देखिए, 36/5r, यही आया था 36/5r। और हमने कहा था कि इसी में आपको क्या करना है, केवल और केवल जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 2, तो इसमें कर दीजिए 4, ये देखिए ऐसे काट दीजिए 9। अब ये किसके लिए हो गया, हीलियम के लिए बन जाएगा। तो लैम्डा मैक्स हीलियम के लिए कितना आ गया, यहाँ पे 9/5r, ये हो गया। ठीक, और कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइमन सीरीज है, इसको आपको मान लेना है लैम्डा 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लैम्डा 1, तो ये लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा इसके लिए, 9/5 लैम्डा 1, यही आंसर आ जाएगा। ये जेईई मेंस का सवाल था, ठीक है ना, जेईई मेंस में पूछा गया है। ठीक भाई, सारी बातें तो पीछे हो ही चुकी हैं। लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ वो भी आता है हम लोग को, बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ वो भी आता है 36/5r, याद करे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जेड, बस हमने कहा था कि जहां आर हो उसी के सामने, उसी के साथ जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसका पूछा जाएगा वो हो जाएगा। तो हीलियम के लिए पूछा गया था तो हो गया, काम हो गया अपना। और 1/r को कह रहा है कि वो लैम्डा 1 है क्वेश्चन में, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखिए, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अगला सवाल। ठीक, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ए एन ई, ठीक, गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है,
ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा। ऑफ एटम, इससे आएगा तो पता नहीं, लेकिन यह है कि अच्छा सवाल है, इससे काफी कुछ कॉन्सेप्ट अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। लेट, आपको क्या मानना है कि डेल्टा न्यू, ठीक, इज इक्वल टू न्यू मैक्स, यानी माइनस का न्यू बार मीन। कुछ याद आ रहा है? इस तरीके के हम लोग टेबल बनाए थे। बी, द डिफरेंस between the difference in maximum and minimum frequency, the difference in maximum and minimum frequency, ठीक, इन सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डेल्टा न्यू बार लाइमन, ये वाला, वर्सेस डेल्टा न्यू बार बामर के लिए इज कितना होगा, ये सवाल है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सप्लेनेशन पढ़े थे उस पर ठीक ये सवाल बैठ रहा है। तो हम लोग को सारी बातें पता है कि लिखिए लाइमन के लिए हम पढ़ लें पहले, ठीक। लाइमन के लिए क्या, मैक्सिमम और मिनिमम। तो लाइमन के लिए लैम्डा मैक्स कितना आया था, तो आया था 4/3 और यहां नीचे आर, और लैम्डा मीन कितना आया था इसके लिए 1/r, याद है इतना तो, ठीक। अब हमने कहा था कि अगर न्यू बार आपको चाहिए, देखिए मिनिमम ये वाला हो जाएगा, इसी को उलट देना रहेगा, तो हम यही उलट दे इसको, क्या हो जाएगा 3r/4, और ये क्या बन जाएगा, न्यू बार मैक्स बन जाएगा। चार्ट देखिए एकदम उसी चार्ट पे है सवाल ये, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, ये देखिए ये वाली जो क्वेश्चन में उसने बोला डेल्टा लाइमन, ये बन जाएगा लाइमन का डिफरेंस। और इस लाइमन का डिफरेंस चाहिए तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और वैसे भी बोला है मैक्स माइनस मीन, तो मैक्स माइनस मिनिमम करना है, यानी r-3r/4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 क्या बचेगा r/4। ये पहला हो गया डेल्टा न्यू लाइमन का, ठीक। आगे इसी तरीके से बामर के लिए ये सब क्वेश्चन एकदम देखिए वहां चार्ट जो हम लोग बनाए थे ये उसी से है, ठीक है। कह रहा है कि लैम्डा मैक्स इसके लिए, तो लैम्डा मैक्स इसके लिए आया था 36/5r, ठीक, और लैम्डा मीन इसके लिए आया था 4/r, याद है, केवल दूसरे का ही डिफरेंस था ये 4/r। तो भैया इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू मीन बन जाएगा, ये न्यू बार मीन फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो इसको उलट देना रहेगा। तो उलट हमने कहा था ना, इसको जो कुछ हो बस ये उलट दीजिए, तो उलट दीजिए, लिखा था ना हम लोगों ने वहां बहुत कायदे से लिखा था उलट दो, तो उलट लिए, ठीक, और ये बन जाएगा न्यू मैक्स, ये कितना हो जाएगा r/4। अब आ जाइए इन दोनों का माइनस कर लीजिए, तो देखिए ये डेल्टा न्यू यहाँ बामर, ठीक ना, बी लगा दे रहे बस खाली, ये कितना हो जाएगा r/4 और माइनस का 5r/36। अब कुछ लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, हमने कहा था एलसीएम तो हम लोग लेने वाला नहीं, ये बेसिक मैथ में हम लोग पढ़ कर आए, ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा 9 का, इसमें ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9r/36। देखिए काम हो गया, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग थोड़ा एडवांस नीट वाले हैं, हम लोग एडवांस नीट वाले हैं, ठीक ना। ये देखिए कितना हो जाएगा 4r/36, ठीक, 4×9 = 36 यानी r/9। अब ये क्या आ गया डेल्टा न्यू बामर, ये भी यहां लिख दे, लेकिन हमसे क्या पूछा वहां, रेशियो पूछा, किसका, इसका और इसका रेशियो, ये जो आया r/9, तो यहीं पे रेशियो लिख दें, उधर कर दे क्या रेशियो, यही कर लीजिए। चलिए डेल्टा बार लाइमन, ठीक, अपान डेल्टा न्यू बार बामर, ये हो जाएगा, और ये कितना r/4 है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 9/r, r से r कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 9/4, यही आंसर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला सवाल नोट करिए, ये जेई मेंस का सवाल था, ये जेई का सवाल है, ठीक है ना, जेई मेंस, जेई नहीं जेई मेंस का, ठीक। नोट कर लीजिए इसको।
पूरा नोट शॉर्ट एकदम स्क्रीन शॉट लेकर रट डालिए। एक भी सवाल नीट और जेईई मेंस का जो है ऐसे नहीं है कि नहीं लगेगा, सब लग जाएगा टोटल। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इससे बाहर मिले, आप नोट्स में ही मिलेगा। और जो आएगा मतलब 2023 में, 24 में, 25 में, 30 में, 46 में, मतलब और भी 76 में, जब तक आप उसको तैयारी में रखेंगे तब तक हमेशा सवाल, जब तक एनसीईआरटी नहीं बदलेगी तब तक, ठीक है ना, वो मिल जाएगा। इतना मतलब आप अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, आप स्क्रीनशॉट सभी से करना शुरू कर दीजिए सारी की, भले कहानी न सुनिए जो पढ़ाए हैं, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट सिर्फ रख लेंगे तब भी आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए घबराने की एकदम जरूरत नहीं, उसको लिख के एक जगह नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। बहुत अच्छा सवाल है ये। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन of hydrogen spectrum is found to be यहां से फाउंड, आगे यहां लिख दीजिए, जगह कम पड़ रही है तो टू बी 9, टू बी अबाउट 9, ठीक। आगे है द स्पेक्ट्रल सीरीज आर 9, 9 मिल रहा है इसको, ये 9 है भैया, 9 ये वाला द स्पेक्ट्रल सीरीज आर। नंबर 1 ऑप्शन है ए, पास्चन एंड फंड यानी पी फंड वो वाला, ठीक है ना। बी लाइमन एंड पास्चन, सी बामर एंड ब्रैकेट, ठीक, और डी ब्रैकेट एंड पी फंड यानी वही फंड, ठीक है ना, फंड लाइन, ये फंड लाइन जो भी। तो कह रहा है कौन सी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, तो आपको पता है कि देखिए लाइमन लिखा हुआ है, यहां बामर लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा था लाइमन बामर, उसके बाद आता था ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ऐसे था, ठीक ना, ये था। फिर आया था पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर यहां पे फंड, और सबके लिए मिनिमम लिख लीजिए। हमने बताया था इसके लिए लैम्डा मीन कितना हो जाएगा, लैम्डा मीन, तो आपने कहा था इसके लिए 1/r हो जाएगा, कामा इसके लिए कितना हो जाएगा बामर के लिए, जब आप लैम्डा मीन रखेंगे यहाँ पे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, केवल 3 का, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 ऐड कर देंगे यानी 4/r, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, फिर 5 का 3 5 यानी 9/r, हमने बताया था इसमें 9 के बाद 7 का 9 7 16/r, फिर उसके बाद इसमें देखिए 3 5 7 9 कितना हो जाएगा 25/r, ये याद था, ये सब मिनिमम हो गया सबका। तो 9 कहां, वो हमें कह रहा है 9 लाइन चाहिए सिर्फ, ये 9 आना चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कह रहा है द रेशियो, ये जो रेशियो है वो केवल 9 आना चाहिए। तो किसका किसका रेशियो आएगा भैया, इसका और इसका रेशियो सिर्फ 9 आ सकता है, और बाकी किसी का 9 आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइमन और पास्चन का रेशियो 9 आता है, तो यही सही हो जाएगा बी, ठीक है ना। ये जेईई मेंस का सवाल था, ठीक। अगला सवाल नोट करिए, बस ज्यादा नहीं है, बस 2-3 और हैं बस, उसका लिमिटेशन। अगला सवाल नोट करिए, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, वाह भाई क्या बात है, अच्छा चलिए भाई साहब नोट हो गया, ये सारे क्वेश्चन नोट करके बस इतना प्रैक्टिस करिए, और एक भी बाहर का मत लगाइए, जो बाहर वाला आप लोग लगा रहे थे ना अब तक कि एक चैप्टर के 500 सवाल ना, कि तभी को 500 बार इसको देखिए, यही नोट्स लिख के 500 बार पढ़ लीजिए, 500 बार सवाल लगा लीजिए,
उसी वो आए हुए क्वेश्चन ही 5 बार लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, अगला सवाल है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक, वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 मीटर, ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर, ये भैया नैनोमीटर में है, नैनोमीटर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच ऑफ एटम सुटेबल फॉर दिस पर्पज। क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए, ठीक, ऑप्शन ए बामर वाली लाइन चाहिए, इनफाइनाइट से सेकंड में आना चाहिए, बी पास्चन वाली लाइन होनी चाहिए, इनफाइनाइट से थर्ड में आएगा, सी लाइमन वाली लाइन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इनफाइनाइट से जिसमें कि 1 में आता है, ठीक, और डी पास्चन वाली लाइन है, फिर से कह रहे हैं 5 से 3 में आता है। सवाल समझ में आया? कह रहे हीट ट्रीटमेंट हो रहा, मस्कुलर पेन हो रहा है किसी को, उसमें रेडिएशन देना है, ठीक है ना, और वो वेवलेंथ लगभग रिड्यूस, रेडिएशन की वेवलेंथ है 900 मीटर। तो बताइए इसमें से कौन सा ट्रांजिशन हो जिससे एनर्जी रेडिएट हो और उसकी वेवलेंथ 900 नैनोमीटर हो, ठीक है ना, यही चाहिए था। तो आपको पता होगा जो फॉर्मूला हमारे पास था वो क्या था, 1/λ वेव नंबर वाला, और प्लस ये यहाँ पे कितने नैनोमीटर में था, तो वहां पे मीटर में रख दीजिए ये वाली, यानी 10⁻7 और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही करते चलिए सब में आ जाएगा। तो पहले बामर वाले में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू 10⁻7 और इनफाइनाइट है इसके लिए ये 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 200 नैनोमीटर, ये आएगा कितना लैम्डा, इसके लिए आएगा 200 नैनोमीटर, ठीक। इसके लिए देख लेते हैं 3 है, ये 400, 200 कहां, ये 4 हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर। इसके लिए देख लेते हैं तो 1/λ जब इसके लिए निकालेंगे तो 10⁻7 और 1/ यहाँ क्या आ जाएगा 9, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 900 नैनोमीटर, कितना 900 नैनोमीटर। ये तो कर लेते हैं ना। इसके बाद ये वाला कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वाला ये बता दें, देखिए ये 4 इधर चला जाएगा, चला गया, ठीक, ये 7 नीचे आ जाएगा, आ गया, यानी 4/7, 4/10⁻7, ये पूरा टर्म नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा लैम्डा, ठीक। और जब आप इसको पलटेंगे तो ये वाले को तो ऊपर जाएगा, ये देखिए इधर चला पहुंच जाएगा, तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 10⁻7। अब इसको 400 बना लीजिए, तो देखिए किसको, इसको कैसे बनाएंगे 400, तो आपको क्या करना था, हमने बेसिक मैथ वाला लेक्चर उठा के देखिए, उसका लिंक उनका कैसे डाला जाता है हमको नहीं आता, हकीकत बताएं। इस दुनिया में बस इतना खाली हमको, मतलब यूट्यूब वाले में इतना खाली पता है वीडियो बना के अपलोड करना, इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। और प्लेलिस्ट भी सीख लिए हैं अब तो धीरे धीरे, थंबनेल एक दोस्त है उसी से बनाना सीख गए थे, तो धीरे धीरे वो भी बना लेते हैं फटाफट। 3 काम आता है, प्लेलिस्ट बना लेंगे, वो टाइटल लिख लेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि बेसिक मैथ वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए भाई, जो बात एकदम साफ, एकदम अनाड़ी है मान के चलिए इस मामले का। यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए हम खुद ही बता दे रहे हैं इससे अच्छा, ये 4 है, ये × 10⁻⁷, यही है ना, इतना है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 9 बनाना है, 10⁻9 बनाना है, तो क्या कैसे बनेगा ये 10⁻⁻9 बनाना है, तो अगर यहाँ पर 0 डबल कर देते तो ये देखिए बन जाता, ठीक है ना, यही ऊपर जाता तो 10⁻⁹। तो हमने कहा था कि इसको अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आए तो इसको समझ लीजिए ये 0 इस तरह से लगाते चले जाइए, इंटू 10⁻⁷ रहने दीजिए। अब इस डेसिमल को उधर शिफ्ट करते चले जाइए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, नीचे 4, देखिए यहाँ पे
जितना डेसिमल शिफ्ट करेंगे उतने 10 बढ़ाते चले जाएंगे, 2 अंक बाद 2 अंक, ये हो जाएगा 400 अगुणे 10 की पावर -7। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर -9। ये चीज होती है नैनोमीटर। इसी तरह से जहां भी रहेगा ये वही बन जाएगा, तो ये हमने इसी तरह बता दिया। ठीक है ना, तो यानी 900 नैनोमीटर मिल गया और यही पूछा भी गया है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक, अगला सवाल नोट करिए, बस 2 और, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। अगला सवाल बहुत तेजी से, ठीक, if the shortest wavelength in the Lyman series of hydrogen atom is A, कह रहा if the shortest wavelength, ठीक, in Lyman series is A, is of hydrogen atom is A, is A, कैपिटल ए बनाया हुआ है इस तरीके से। आगे पूछ रहे हैं देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक, इन पास्टन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज, यही पूछा गया है। अब आपको क्या दिमाग में आ रहा है भैया, हीलियम लाइमन के लिए क्या दे रखे शॉर्टेस्ट, यानी इसके लिए दे रखे लैम्डा मीन इज इक्वल टू, हमको पता होता 1/r, और ये कह रहे हैं ए है। ठीक, ये गिवन है। हीलियम के लिए पूछे पास्टन के लिए, तो हमको नहीं पता था कुछ, तो हमने क्या बताया था तरीका, तो आपको जो हीलियम प्लस इसके लिए जेड इज इक्वल टू होता है 2, पास्टन चाहिए तो यहाँ क्या था देखिए लाइमन बार्मन, उसके बाद था ब्रैकेट, नहीं पास्टन फिर ब्रैकेट, ये हम बार बार भूल जाते हैं, ब्रैकेट यही था। इसके लिए देखिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 और n2 की वैल्यू 4, जब 3 से 4 में होगा तो मिनिमम एनर्जी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चलेगी, यही तो होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है कुछ भैया, 3 से 4 में कोई दिक्कत, याद रखिए, याद करके आइए, सीरीज में लिखा हुआ था सब, तो आप इसके लिए पढ़ रहे हैं सब, लैम्डा मैक्स इसके लिए कितना आया था, तो आप एक के लिए अगर कोई याद हो तो सारा निकल जाएगा, आपको पता ही है। ठीक, हम इसके लिए हम लैम्डा मैक्स अगर निकाले तो कितना आया था 4/3 नीचे आ रहा था ये, बस बाकी के लिए तो आप निकाल ही लेंगे। बामर के लिए 144/7 आ रहा था, तीसरे पास्टन के लिए कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा 9r, ये 9r आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे ये ऐसे बामर के लिए, पास्टन के लिए, तो हमने कहा था ये देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे 4 4 का 16, तो भैया तो यही आ गया, कुछ छूट गया क्या? अच्छा 144 इसी का आता है, वो तो 36/5 आ रहा था, 3 5 7 9 ऐसे चल रहा था। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ये होता है 36/5 आर, और पास्टन के लिए 144/7 आर, आपको याद होगा। ये है लैम्डा इसका ये वाला, ये हाइड्रोजन के लिए आपको याद है, किसके लिए याद है? हाइड्रोजन के लिए। तो हमने कहा था कि जब आप किसी और के लिए निकालेंगे तो सिर्फ जहां आर है उसी के पास, उसी के सामने, जैसे इसमें है, तो हाइड्रोजन के लिए हमें पास्टन चाहिए था, पास्टन की कौन सी लॉन्गेस्ट वाली, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में। ठीक, शॉर्ट में लिखे इसलिए लॉन्गेस्ट, चलिए क्या शॉर्ट क्या पास्टन के लिए चाहिए भाई साहब, सही सही लिख दीजिए, पास्टन के लिए चाहिए। ठीक है, पास्टन के लिए चाहिए, तो पास्टन के लिए लॉन्गेस्ट वाली चाहिए, तो आपको पता था इसमें क्या करना था, सिर्फ 144 जहां लिखा है बटे 7r इंटू जेड स्क्वायर कर देना था, और जेड की वैल्यू है तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 से काट देंगे इसको फिर से 9, यानी ये चीज पास्चन के लिए हीलियम, यानी हीलियम के लिए पास्चन सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो होगी कितना, यानी लैम्डा मैक्स इसके लिए हो जाएगी 9/7 आर, नीचे आर, कह रहे हैं 1/r इज इक्वल टू ए है, ठीक, 1/r इज इक्वल टू ए। देख लीजिएगा आप लोग, जरा इसको मिला लीजिएगा एक बार, लाइमन बामर पास्चन, पास्चन ही लिखा है ना, हाँ इसमें पास्चन लिखा हुआ, और यहां सॉल्व किया गया है बामर वाला, तो ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ये, अब ये वाली चीज 1/r इज इक्वल टू कह रहे हैं ए है, यहां जाएगा लैम्डा मैक्स फॉर हीलियम के लिए, ठीक, इसके लिए पास्चन वाली लाइन, ठीक है, अरे आप समझ गए होंगे हम क्या कहने का मतलब है हमारे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 9/7 ए, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए, आगे बढ़े, ठीक, अब अगला सवाल, यही पूछा गया था सवाल में, यही आएगा 9/7 ए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is energy of a possible excited state of hydrogen। ऑप्शन ए कह रहे हैं माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी प्लस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहते थे ना कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको प्लस माइनस समझा देंगे। देखिए कह रहा क्या चीज, एक्साइटेड स्टेट कौन पॉसिबल है, तो भैया ये जो एनर्जी पॉजिटिव वाली, तो पहली चीज एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी, तो ये तो दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमेशा निगेटिव में होती है, काम खत्म। और 6.8 हम लोगों ने सीरीज में कहीं पढ़ा ही नहीं, ऑप्शन क्या बचता है 3.4, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया, चलिए ये अलग सवाल था, ये यहां से अलग है, ठीक है ना। ये अगला सवाल, अच्छा ये पिछले सवाल में जरा सा एक मिनट, जो जेड है वो जेड स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना, और जेड स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी, एक मिनट जरा रुकिए रुकिए रुकिए, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है, एक मिनट, फिर से जरा पिछले सवाल का जो वो था वो दिया हुआ कि लैम्डा मीन इज इक्वल टू कितना 1/r, और इसी को बोला जा रहा है क्या ए है, और यहाँ पास्चन के लिए, तो पास्चन के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लैम्डा मैक्स, ठीक, हाइड्रोजन के लिए पहले निकाल ले फिर हीलियम के लिए हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स इसके लिए पास्चन के लिए कितना होता है 144/7 आर, यही होता है, ठीक। अब कह रहे हैं हाइड्रोजन के, हीलियम के लिए चाहिए था हमें, यही वाली चीज हीलियम के लिए चाहिए, हीलियम की वैल्यू होती है Z2, और यहां हो जाएगा 2 दूना 4, ये देखिए सही कर लीजिए जरा, अभी वही दिमाग में खटक रहा था कि ऑप्शन तो 36 के टर्म में कुछ आ रहा, 144 बटे यहाँ 7, यहाँ आर, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4, ठीक, अब ये आ जाएगा यहाँ पे आर,
ठीक, अब ये हो जाएगा 144/28 आर, ये सही है। अब इसको काटिए, यही काट लीजिए चाहे तो, 16 से कट जाएगा, 16 से देखिए 4 और मतलब 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और 4 9 4 3 12 बचा 2, 24 आना चाहिए, 8 3 24, नहीं 3 बार जा रहा है, मतलब यही आएगा। इसको सही करिए जरा, इसको देखिए कितना आता है, ये जो 28 है इसको, इसी को सही करिए, 144/28 आर जो आया है इसी को सही कर लीजिए, बस यही ऑप्शन है। किसी और संख्या से काट के देख लीजिए, 2 से करिए, सिंपल सबसे, ठीक, सबसे सिंपल से शुरू करिए, अभी आ जाएगा। भैया कैलकुलेशन सही कर लीजिए, अभी यही है, कहीं गए नहीं है। 144/7 आर ये है, हमने कहा था हीलियम के लिए चाहिए तो यहाँ इंटू 4 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये देखिए 2 हो गया, और फिर इसको काट दीजिए, 2 7 14 और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और फिर 2 से काट दीजिए, हो जाएगा 36। काहे के लफड़ा ले रहे हैं, सबसे छोटा वाला तो काम आता है ना, ये हो जाएगा 36/7 आर, नीचे आ रहता है, नीचे आ रहता है ये, ठीक। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 बटे, कैलकुलेशन सही कर लीजिए, ये हमें वहां ये कुछ 4 के टर्म में लगा तो 16 कर दिया, 4 नहीं होगा, ये 2 था, ठीक। इसको आगे चलिए, अब एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद आप एकदम मास्टर हो गए होंगे अब तक तो। अगला एग्जांपल है, यही कर दे रहे हैं, नहीं ये सॉल्यूशन पिछले सवाल का था, ठीक पिछले का, ठीक है ना। When the excited state of electron of hydrogen atom, when the excited state of electron of a hydrogen atom from n is equal to 5 drops to ground state, the maximum number of emission lines emissions line observed are, ठीक, कितनी लाइन होगी, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 में जाना है, तो नंबर ऑफ लाइन, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू n2 माइनस यानी डेल्टा n, और डेल्टा n यहाँ यही तो फॉर्मूला था, डेल्टा n प्लस 1/2, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा n तो हो जाएगा 4 और यहाँ कितना 5, यहाँ इंटू का साइन लगा के लिख देंगे 5 और यहाँ देखिए 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी ये 10 लाइन कुल आ रही है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। अब अगला लेक्चर बहुत छोटा सा होगा, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तब तक के लिए धन्यवाद।